चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वेब पेज के बारे में। वेब पेज क्या होता है और इसको जो है बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। वेब पेज के प्रकार हम देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ वेब पेज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वेब पेज क्या होता है, पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करके देखते हैं। गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया और हम कोई भी यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ट्यूटोरियल पॉइंट यहाँ पे ओपन कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, ये हम जो है इसका सही एड्रेस यहाँ पे टाइप करते हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ट्यूटोरियल पॉइंट्स यहाँ पे ओपन हो गया। जैसे मान लीजिए होम पेज हम खोलते हैं, होम पेज के बाद हम यहाँ पे कोई भी कोर्स में चले जाएं, ठीक है। इसमें हम कोई भी ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जैसे इसको हमने क्लिक किए तो इस प्रकार हमारे सामने देखिए इस प्रकार का जो है वेब पेज खुल रहा है। मतलब पर्टिकुलर जो पेज है इंटरनेट पे जो रन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे। और HTML के द्वारा ही हम वेब पेज का निर्माण करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होगी, हमने पीछे इसके बारे में समझ चुके हैं। तो हम वेब पेज के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानने वाले हैं, ठीक है। तो आप वेब पेज देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं, ठीक है। और वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका होता है, कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, ठीक है। वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेब पेजेस मतलब होता है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत, मतलब एक सब्जेक्ट की जो जानकारी होती है या एक टॉपिक की जानकारी होती है वो किसी पर्टिकुलर पेज में होती है। और वो पेज जो होता है इंटरनेट में होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वेब पेज बोला जाता है। और वेब पेज एक साथ मतलब एक कंपनी के हो सकते हैं, एक संस्था के हो सकते हैं, एक कॉलेज के हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी संस्था के जो सारे जो पेज है वो एक साथ कलेक्ट करके मतलब एक जगह एक सर्वर में उसको रख दिया जाता है। उस सर्वर में उसका एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट को किससे हम निकाल पाते हैं, उसको निकाल पाते हैं हम URL के माध्यम से। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। वेब पेज जो होता है इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML डॉक्यूमेंट होता है। HTML डॉक्यूमेंट को ही एक प्रकार से वेब पेज बोलते हैं और HTML के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम जो है वेब पेज का निर्माण करते हैं। और ये इसके अंतर्गत हमको कुछ कोडिंग की जाती है। कोडिंग को टैग के माध्यम से किया जाता है। टैग को कैसे लिखा जाता है, टैग को एंगुलर ब्रैकेट यानी कि एक जो लेस देन ग्रेटर देन है उसके अंतर्गत इसको जो है लिखा जाता है, ठीक है, मार्क किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वेब पेज का एक वेब एड्रेस होता है। जैसे हम URL की बात करें तभी URL, तो URL हम जैसे टाइप करते हैं तो उसमें स्लैश लगा के हम जो है वेब पेज का नाम दे दें वेबसाइट के अंतर्गत, तो उस वेब पेज को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है। वेब पेज के अंतर्गत नॉर्मली टेक्स्ट हम रख सकते हैं। टेक्स्ट के साथ साथ यदि हम देखें तो उसमें ग्राफिक्स हम ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी इसमें हम कंप्लीट रूप से ऐड कर सकते हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं क्या, इनको बोल सकते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कंप्लीट रूप से आज के जो वेब पेज है वो कलेक्ट करके रखते हैं अपने अंतर्गत। वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, वो कि हम जो हम देख चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए वेब पेज को मुख्य रूप से HTML में ही लिखा जाता है। HTML जो लैंग्वेज है, इसके अलावा जो अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके द्वारा भी इसको लिखा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं PHP है, अदर जो लैंग्वेजेस है उसका उपयोग करके भी वेब पेज को लिखा जाता है। वेब पेज जो है, वेब पेज को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए वेब सर्वर्स, सर्वर आपको पता होगा, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट का मतलब जैसे हम एक ब्राउज़र हम जो है हमारे सिस्टम पर चलाते हैं, तो ब्राउज़र में हम कोई URL टाइप करते हैं, ठीक है। URL हमने टाइप करे और कीबोर्ड से हमने एंटर की प्रेस किए तो हमारे सामने उस URL का जो वेब पेज है वो दिख जाता है। तो मतलब क्या है, हम जो सर्च कर रहे हैं ब्राउज़र के माध्यम से वो हो गया क्लाइंट, और जहाँ पे ये जो URL टाइप किया गया वो वेब पेज मिलता है उसे बोला जाता है सर्वर। यानी कि वेब सर्वर, जो वेब से संबंधित जानकारी जहाँ रहती है उसको वेब सर्वर बोला जाता है। और जो वेब पेज है वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं, वेब सर्वर में। तो हमारे द्वारा जैसे उसको टाइप किया जाता है, एंटर किया जाता है, वेब सर्वर से वो जानकारी हमारे ब्राउज़र में आकर हमको डिस्प्ले हो जाती है हमारे मॉनिटर पर। वेब सर्वर हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमेशा ऑनलाइन 24 घंटे ऑनलाइन इसको रहना पड़ता है। कब कौन जो है कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सर्च कर ले, यानी कि 24/7 सातों दिन 24 घंटे इसको एक्सेस किया जा सकता है वेब पेजेस को, जो कि कहाँ पर रहते हैं, वेब सर्वर में रहते हैं। किसी एक टॉपिक पर मौजूद जो सभी वेब पेजेस है उनको हम देखें तो वेब मास्टर्स, यानी कि जो वेब पेज लिखते हैं उनको वेब मास्टर्स बोलते हैं। वो एक ही स्थान पर उसको रख देते हैं, एक ही स्थान पर रखकर उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम URL बोलते हैं। URL जो होता है वो एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो हम URL के द्वारा उसको जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे सरकार studywaves.com के अंतर्गत अगर देखें तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के जो वेब पेज है उसका कलेक्शन यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके सर्वर का नाम क्या होगा, सरकार studywaves.com यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है।
हाँ, दुनिया का यानी विश्व का पहला वेब पेज की अगर बात करें तो ये पर्सन आपको नजर आ रहा है, इनका नाम है टिम बर्नर ली। और इन्होंने 1991 में पहला जो HTML डॉक्यूमेंट है वो बनाया और पहली बार इन्होंने HTML लैंग्वेज का ही उपयोग किया था। आज भी इस भाषा का उपयोग जो है नहीं, किस लैंग्वेज का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, किसके लिए? वेब पेज के स्ट्रक्चर को तैयार करने। आपको पता होगा बिना HTML के वेब पेज के स्ट्रक्चर को तैयार नहीं किया जा सकता, यानी कि HTML जो है वेब पेज का बेस है, यानी कि बुनियाद, बेसिक बुनियाद हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इनकी अगर बात करें टिम बर्नर ली की, तो टिम बर्नर ली का जन्म जो हुआ था 1955 में हुआ था और 3 टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स इनके द्वारा लिखे गए। कौन कौन से? एक तो HTML था यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था, एक URL था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर था, और तीसरा था HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ यानी बेसिक चीज़ थी जिनके द्वारा इन्होंने जो है इसमें लिखा था। और पहला वेब ब्राउज़र जो था उनका वर्ल्ड वाइड वेब डॉट ऐप, और पहला वेब सर्वर की अगर बात करें तो HTTPD लिखा गया था। 2004 की अगर बात करें तो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने जो है इनको, टिम बर्नर ली को, नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब वेब पेज का उपयोग कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, URL को टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने वेब पेज। तो हम सिंपली फिर से कर लेते हैं। हमारे सामने देखिए ये जो है आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, कोई भी हम एक चीज़ टाइप कर लेते हैं, जैसे हम CSS ट्यूटोरियल कोई भी, मतलब हम कर लेते हैं W3 स्कूल हमने करे। और इस प्रकार हम जो है इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पर्टिकुलर जानकारी मिल रही है किसकी? CSS की, CSS ट्यूटोरियल, ये सामने आपको दिख रहा है। ये दिख रहा है एक वेब पेज, ठीक है। तो वेब पेज कैसे लाते हैं हम? नॉर्मली हम वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, URL में हम उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे जिसको हमको ओपन करना है। हमने W3 स्कूल को ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेब पेज आपके सामने नज़र आ गया। अब पर्टिकुलर जैसे इंट्रोडक्शन खोलना है तो इंट्रोडक्शन का वेब पेज आपके सामने आएगा, सिंटैक्स का वेब पेज आ जाएगा, देखिए सेलेक्टर्स का। तो हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर एक विषय यानी कि एक टॉपिक से संबंधित जो जानकारी एक पेज में कलेक्ट रहती है उसे हम वेब पेज बोलेंगे। और ऐसे ही टॉपिक मिलकर एक साथ बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर बनते हैं। वेब पेजेस एक साथ मिलकर बनते क्या है? वेबसाइट बनते हैं, और वेबसाइट का एक नाम होता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं w3school.com, और इस प्रकार इसके जो वेब पेजेस का नाम यहाँ पे दिखा है। किसी का एक्सटेंशन .asp होता है, किसी का एक्सटेंशन .html होता है, HTML होता है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हमने वेब पेज यहाँ पे देख लिया, वेब पेज कैसे यूज़ करना है। ब्राउज़र, नॉर्मली कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए, जो URL दिख रहा है वहाँ पे आपको URL टाइप करना है, एंटर की प्रेस करना है, और आपका जो वेब पेज है ब्राउज़र के अंतर्गत डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेब पेज के प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार के वेब पेज हमको देखने को मिलते हैं, एक तो स्टैटिक वेब पेज देखने को मिलता है और एक डायनेमिक वेब पेज देखने को मिलता है। स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर रहते हैं, स्थिर का मतलब होता है ऐसी जानकारी जो बार बार बदले ना, और इसको बदलने के लिए वेब मास्टर्स मतलब जो वेब डिज़ाइनर है उनकी ही ज़रूरत होती है, उसको बोला जाता है स्टैटिक। और ऐसे वेब पेज भी होते हैं जो समय के अनुसार, यानी कि समय के अनुसार जो बेस जानकारी उसकी बदलते रहती है, और इनको जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो एक परिवर्तनशील होता है और एक होता है स्थिर। तो स्थिर वाले को स्टैटिक बोला जाता है और डायनेमिक मतलब होता है परिवर्तनशील। 2 प्रकार के वेब पेज हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक वेब पेज। तो स्टैटिक को जो एक प्रकार से फ्लैट भी बोला जाता है, फ्लैट पेज भी बोला जाता है। साधारण रूप से अगर देखें तो इसमें HTML और CSS इन दोनों के कलेक्शन से ही इसको बनाया जाता है। जैसे अगर बात करें हम यहाँ तक देखिए न्यूज़पेपर की बात करें, मैगजीन, आर्टिकल की, तो इसको हम स्टैटिक वेब पेज बोल सकते हैं। और इसको सिर्फ वेब मास्टर्स यानी कि जो वेब डिज़ाइनर है जिसके द्वारा वेबसाइट बनाई गई है वो ही यहाँ पर चेंज कर सकता है। फिर देखें इन वेब पेजेस में मौजूद जानकारी भी बहुत लंबे समय तक एक जैसी होती है, यानी कि बार बार इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। और इनका एक्सटेंशन हमको देखने को मिल सकता है .html या .htm, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। सर्च बार में आप देखें, अभी जैसे कि मैंने बताया .asp दिखा था, और उसी प्रकार यहाँ .html और .html ये हमको एक्सटेंशन नज़र आएंगे स्टैटिक वेब पेज के, ठीक है। दूसरे होते हैं डायनेमिक वेब पेज। तो डायनेमिक वेब पेज का मतलब होता है, मैंने बताया, परिवर्तनशील। और परिवर्तनशील मतलब जो जिनकी जानकारी पल पल में बदलते रहती है। जैसे हम जो ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है या न्यूज़ साइट है, द हिंदू की बात कर लीजिए, जागरण की बात कर लीजिए, और अलग अलग प्रकार की जो साइट है उनकी बात कर लीजिए। तो उसमें हमको जो है स्टैटिक वेब पेज के विपरीत ये देखने को मिलते हैं। करंट जो न्यूज़ है, यानी कि जो न्यूज़ साइट है वो हमेशा करंट टाइम की न्यूज़ को पहले दिखाती है और बाद की जो पुरानी खबरें हैं वो बाद में दिखाई जाती है, ठीक है। और इनका जो कंप्लीट रूप से डायनेमिक वेब पेज है उनको DHTML का मतलब होता है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इनको
बोला जाता है। इन वेब पेजेस पर वेब मास्टर्स के अलावा आप और हम यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ पर जानकारी को जोड़ सकते हैं। जल्दी जल्दी अपडेट होते रहती है, इसलिए इनको बोला जाता है डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है .php हो सकता है, .cgi हो सकता है, .pl, .asp, जो कि हमने अभी बात करे थे। तो ये एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इनकी संख्या बहुत दर्जनों में देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो एक्सटेंशन है उनकी। हाँ, यहाँ देखिए दो चीज़ों में डिफरेंस यानी कि अंतर देखने को मिलता है। एक तो वेब पेज के रूप में अंतर यहाँ देख रहा है और दूसरा वेबसाइट। तो वेब पेज और वेबसाइट में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंध है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वेब पेज एक HTML डॉक्यूमेंट होता है और HTML डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज के कलेक्शन को यहाँ पर वेबसाइट बोला जाता है। तो ये आपको पता होगा। यहाँ देखिए फ्री में इसको बनाया जा सकता है वेब पेज को, परंतु इसके लिए जो है आपको डोमेन नेम होस्टिंग यानी वेबसाइट के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए वेब पेज के लिए किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु वेबसाइट के लिए बहुत सारे वेब पेजेस की ज़रूरत यहाँ पे होती है। जो वेब पेज है उसको साधारण नोटपैड में बनाया जा सकता है, जबकि वेबसाइट को विभिन्न टूल्स की ज़रूरत यहाँ पर देखने को मिलती है। और वेब पेज की अगर बात करें तो ज़्यादा एडवांस जानकारी ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु इसके लिए हमको काफ़ी वेब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होनी चाहिए जानकारी वेबसाइट के लिए। तो दोनों में किस प्रकार संबंध है और किस प्रकार अंतर, वो हमने देखें। फिर देखिए एक वेब पेज को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, यानी कि हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। वेब पेज को आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सिंपल आपको क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हमको एक टेक्स्ट एडिटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है। उसके बाद इसको बनाकर मतलब जो वेब पेज है उसको क्रिएट करना मतलब कोडिंग लिखना। कोडिंग लिखने के बाद उसको सेव करना। सेव करने के बाद आपको ब्राउज़र की जानकारी होनी चाहिए। ब्राउज़र मतलब कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसा ब्राउज़र है जो इनबिल्ट मिलता है विंडोज़ के साथ में। तो इसके अंतर्गत उसको क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपका जो वेब पेज बनकर तैयार हो जाता है। सिंपल मेथड है, इसके लिए ज़्यादा टेक्निकल बनने की टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली थोड़ा बहुत ज्ञान से हम जो है इसको वेब पेज को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बनाना देखेंगे। हम यहाँ पे देखिए पहले जान लेते हैं HTML से अपना पहला वेब पेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन करेंगे और जो HTML कोड है, HTML कोड को हम लिखेंगे। लिखने के पश्चात उसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद उसको जो वेब ब्राउज़र है उसमें रन करेंगे। अभी रन करके देखेंगे हम। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखिए एक वेब पेज हमने बनाया है। कैसे, डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी डेफिनेशन होता है। जो HTML पे वेब पेज होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे होती है, वर्जन का नाम होता है। ठीक है, डेफिनेशन और वर्जन का नाम होता है। फिर एक बेस टैग, रूट टैग जो होता है HTML, इसको यहाँ पे लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमने HTML लिखा तो HTML एक और आएगा, किस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, तो मतलब एक आएगा यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंतर्गत HTML और एक जो होता है फॉरवर्ड स्लैश के साथ में एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML। तो मतलब इसको बोला जाता है ओपनिंग टैग। ठीक है, ओपनिंग टैग इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग और ये होता है क्लोजिंग टैग। तो ये दोनों जोड़े से आते हैं, पेयरिंग से आते हैं। पर कंडीशन क्या होती है, जो टैग सबसे पहले शुरू होता है उसको सबसे लास्ट में बंद किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ देखिए HTML यहाँ पे सबसे शुरू हुआ है, सबसे पहले शुरू हुआ है और सबसे लास्ट में बंद हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है हेड टैग यहाँ आता है, परंतु हमने इसको हेड को अभी लिखे नहीं है, बॉडी लिखे हैं। बॉडी के अंतर्गत, बॉडी ऐसा टैग है जिसके अंतर्गत जो भी चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए हमने हेडिंग 1 लिखे हैं या फिर पैराग्राफ लिखे हैं, तो ये वेब ब्राउज़र मतलब जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र या वेब पेज होता है उसमें विजिबल पार्ट होता है। तो बॉडी में जो चीज़ लिखी जाती है वो पूरी डिस्प्ले हो जाती है। तो बॉडी में हमने लिखे, जैसे हमने H1 लिखे, माय फर्स्ट हेडिंग लिखे, फिर H1 को क्लोज कर दिए, फिर पैराग्राफ लिखे, माय फर्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिए और बॉडी को यहाँ पर क्लोज कर दिए। बॉडी को क्लोज कर दी क्यों, क्योंकि बॉडी हमारी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बॉडी का काम हो गया, ख़त्म हो गई बॉडी। ठीक है, यहाँ से देखिए H1 काम करा, H1 को भी हम ख़त्म मतलब यहाँ पे बंद कर दिए। पी टैग शुरू हुआ, पी टैग को भी हमने यहाँ बंद कर दी और फिर बॉडी हमारी पहले शुरू हुई थी बॉडी टैग, तो बॉडी को भी हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से बंद कर दी। फिर लास्ट में फाइनली हमने HTML को बंद करे। तो सभी चीज़ें पेयरिंग में आ रही है, यानी कि जोड़े से आती हैं सारे टैग, और जो टैग पहले सबसे शुरू हुआ है वो सबसे लास्ट में बंद भी होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ये डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है। डॉक टाइप HTML का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ये बताता है। और जो HTML होता है, HTML मतलब ये वाला, ठीक है, सेकंड नंबर वाला HTML का मतलब होता है ये मुख्य टैग होता है, रूट एलिमेंट इसको बोला जाता है, जिसके अंदर सारे HTML कोड को लिखा जाता है। फिर हो गई बॉडी,
तो बॉडी विजिबल पार्ट होता है डॉक्यूमेंट का, जिसके अंतर्गत जो भी लिखा जाता है वो वेब पेज के अंतर्गत हमको दिखाई देता है। फिर होता है H1। H1 जो होती है हेडिंग टैग कहलाता है, और ये होता है H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, मतलब जो हेडिंग है, जैसे हमको सबसे फर्स्ट नंबर पर देना है, कोई बड़ी हेडिंग देना तो H1 में देंगे, उससे छोटी, इस प्रकार 6 तक हम लिख सकते हैं। 7 अगर लिखेंगे तो वो नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी टेक्स्ट में। पी टैग जो होता है एक पैराग्राफ टैग होता है, मतलब इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें लिखी जाएगी वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में शो होगी। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, जितने भी हमने लिखे उसके बारे में हमने देख लिए। एक वेब पेज हम बनाकर देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ देखिए जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको सेव कैसे करेंगे। तो नॉर्मली अगर एक वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज को सेव करने के लिए हम इस प्रकार नाम दे सकते हैं, फर्स्ट फाइल डॉट HTML या माई फाइल डॉट HTML। मतलब इसमें जो फाइल है माई फाइल, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करें कि स्मॉल जो लेटर है उनका प्रयोग करें। ठीक है, स्पेशल सिंबल जैसे डॉलर है, ये जो प्रकार से हैज़ है, या फिर प्रतिशत का निशान @ इन सभी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इसके बदले में आप डैश का निशान प्रयोग कर सकते हैं। किसके अंतर्गत, माय और फाइल के बीच में डैश का निशान लगा सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर का निशान लगा सकते हैं। एक्सटेंशन के रूप में आप HTML जरूर लिखें। अगर HTML नहीं लिखते हैं तो आपका वेब पेज यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, अभी हम उपयोग करके देखेंगे। सेव करने के लिए आपको पता है, फाइल मेनू में जाएंगे, सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, सेव कर देंगे, या फोल्डर बनाकर कहीं नई फोल्डर में सेव कर देंगे। ठीक है, और अगर HTML फाइल को ओपन करना है तो 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो एडिट करने के लिए ओपन कर सकते हैं और दूसरा रन करने के लिए। तो एडिट करने के लिए मतलब एडिट करने के लिए आप नोटपैड में ओपन करोगे, और रन करने के लिए आप किस में ओपन करोगे, ब्राउज़र में ओपन करोगे। तो देखिए दोनों ही स्थिति में आप जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे आपकी फाइल सेव है, और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे आपको ओपन विथ आएगा। तो अगर आप नोटपैड करते हो तो एडिट मोड में ओपन होगा, और अगर आप ब्राउज़र करते हो तो रन मोड में होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों चीज़ आप ये स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम उपयोग करना देखेंगे। चलिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लर्न HTML को लर्न करने के लिए क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। आपको वेबसाइट के बारे में यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट इंटरनेट में देखते हो तो उनके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, वो किस प्रकार काम करती है। ठीक है, कैसे हम उसमें क्लिक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होना चाहिए और बेसिक टूल्स। तो चलिए, यहाँ पे टेक्निकल स्किल में आपको बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल की जानकारी होनी चाहिए और कीबोर्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे फंडामेंटल की बात करें तो कंप्यूटर चालू करते आपसे बनना चाहिए, फोल्डर बनाते बनना चाहिए कंप्यूटर में, फाइल को सेव करते बनना चाहिए। ठीक है, सेव की गई फाइल को ओपन करते बनना चाहिए, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम रन करते बनना चाहिए, क्लोज करते बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत। दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि HTML एक जो है कोडिंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती है, टैग में। तो टैग मतलब कोडिंग करना होगा। ठीक है, और कोडिंग करना होगा तो किसके माध्यम से करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से। जब कीबोर्ड के माध्यम से कोडिंग की जाएगी और आपको कीबोर्ड का नॉलेज नहीं रहेगा तो मतलब क्या निकला। तो इसलिए कीबोर्ड का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप जो है अपनी जो कोडिंग है वो आसानी से लिख सकें। फिर बेसिक टूल्स के अंतर्गत आपका टेक्स्ट एडिटर आता है। टेक्स्ट एडिटर मैंने बताया सबसे फर्स्ट नंबर पर नोटपैड, जो कि विंडोज़ के साथ इनबिल्ट होता है, और दूसरा जो आता है और हम डाउनलोड कर सकते हैं नोटपैड++। तो इनको भी हम यहाँ पे उससे निकाल कर, मतलब जो इंटरनेट से उससे डाउनलोड करके हमारी कोडिंग लिख सकते हैं। परंतु इसमें रिच टेक्स्ट एडिटर जैसे वर्डपैड है या फिर MS वर्ड, इनका प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नोटपैड आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको दिख रहा है ये बेसिक। जैसे नोटपैड है, नोटपैड++ के लिए की URL दे दिया हूँ मैंने, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर फिर भी मैं डाउनलोड करना बताऊँगा। फिर एक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, नेटबीन्स है, कॉपीकप है, टेक्समेट है, बिम है, अल्ट्रा एडिट है, कोड शेयर है, विजुअल स्टूडियो कोड है। तो इन सभी का यूज़ भी आप किसके लिए कर सकते हो, एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें आप कोशिश करोगे, ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी, परंतु आप एक परफेक्ट जो कोडिंग कर सकते हो अच्छे से, मतलब अच्छे से उसकी प्रैक्टिस होगी। नोटपैड++ भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इधर आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लगती है, तो इससे क्या होगा कि आलसी, आपके अंदर एक आलसीपन आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि नोटपैड या नोटपैड++ का उपयोग ही करें। उसके बाद देखिए, नोटपैड++ में इस प्रकार आप जैसे सेव कर देते हो तो आपको यहाँ इंडिकेशन भी देने लगता है, सजेशन देने लगता है। नोटपैड++ का आपको एनवायरनमेंट दिख रहा, ID दिख रही है। वेब ब्राउज़र का नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि वेब जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको रन करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। और बेसिक रूप से अगर देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका इनबिल्ट मिलता है। इसके अलावा आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है जो कि एडवांस विंडोज़ है उसमें इनबिल्ट आ रहा है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र का भी आपको नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है। वेब ब्राउज़र आप देख सकते हो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये मैक के लिए होता है। ठीक है। ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के साथ, यानी कि ये वाला और ये इनबिल्ट मिलता है। ठीक है। चलिए हम एक वेब पेज बनाते हैं। हम सबसे पहले तो मैं आपको एक जो नोटपैड प्लस प्लस है उसको डाउनलोड करने की यहाँ पे विधि बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम चले गए सबसे पहले गूगल क्रोम में। मैं गूगल क्रोम में होम में चले गए। ठीक है। तो यहाँ देखिए नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड यहाँ पे लिख सकते हैं आप नॉर्मली और एंटर कर सकते हो। और ये देखिए सबसे पहला वाला जो यूआरएल आया डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड वाला सेक्शन खुला हुआ और यहाँ लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है नोटपैड प्लस प्लस 8.1 रिलीज। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको देखिए डाउनलोड लिखा, डाउनलोड के नीचे यहाँ देखिए ये लिखा है 32 बिट और या 86। इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ नीचे आपको डाउनलोड आ गया। और नॉर्मली आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस पर और यस करना है। यस करने के बाद देखिए आप ओके कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है। इस प्रकार आप देखिए इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। हो गया इंस्टॉल, और इंस्टॉल होने के बाद रन पे टिक है तो रन भी हो गया यहाँ पे। ठीक है। इसमें हम काम कर सकते हैं। एक और मैंने बताया था सबलाइम। सबलाइम कैसे करना है आपको, गूगल पे पहले चल जाइए। यहाँ पे देखिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड आपको लिखना है, एंटर करोगे और एंटर करने के बाद आप देखिए डाउनलोड सेक्शन पे चले जाइए या फिर कोई भी जो है ऊपर ये वाला। ठीक है। इस प्रकार आप जाओगे तो यहाँ आपको जो है विंडोज़ का पोर्टेबल वर्जन मिल रहा है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे केप, और ये देखिए 18 MB का सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। तो इनमें से आप किसी भी को भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ आपको जो है नोटपैड प्लस प्लस में काम करना दिखाता हूँ। सभी चीज़ें हटा देते हैं और जो फाइल हम बनाए हैं, ठीक है, यहाँ हम इसको बंद कर देते हैं। चलिए नया खोलते हैं और ये न्यू हमने खोले हैं, फाइल मेनू में जाकर हम इसको कर लेते हैं सेव एस कर लेते हैं। नॉर्मली डेस्कटॉप आप कर सकते हैं या फिर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं HTML के नाम से। डेस्कटॉप पर एक HTML के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया, इसको ओपन किया और first.html आपको लिखना है। यहाँ देखिए first.html इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमको HTML डॉक्यूमेंट बनाना है। जैसे हम सेव करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो HTML के रूप में कन्वर्ट हो गई है और हम यहाँ लिखते हैं HTML। तो आप देखिए HTML हमने लिखे हैं और उसके बाद इसको जो है बंद करते चलिए। आपको पता है HTML जो है सभी टैग को जोड़े से लेता है। ठीक है। डॉक टाइप भी हम ले सकते हैं। शुरू में अगर देखें तो आपको देखिए यहाँ पे जो है डॉक टाइप भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए उसको अभी रहने देते हैं, डॉक टाइप को। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन होती है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेड। ठीक है। हेड लिखते हैं और हेड को नीचे जाकर आप क्लोज भी कर दीजिए। जो चीज़ आप शुरू कर रहे हैं उसको आप क्लोज करते चलिए। आपको पता है हेड के अंदर हम टाइटल भी लिखते हैं और टाइटल हम जैसे लिखें तो हम लिख देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज और टाइटल को हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है। ये टाइटल को हमने कर दिए क्लोज, ये देखिए। उसके बाद हम कर देते हैं बॉडी को शुरू। ये देखिए बॉडी यहाँ शुरू होती है और बॉडी नीचे ले जाकर आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम नॉर्मली H1 और H1 में लिख देते हैं फर्स्ट हेडिंग और इसको H1 को हमने क्लोज कर दिए। ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं एक H2 भी लिख देते हैं और H2 सेकेंड हेडिंग हमने करे। ठीक है। और इसको H2 को भी हमने कर दिए क्लोज। ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ ले लेते हैं P, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ लिख देते हैं और इसको हम कर देते हैं P इसको क्लोज। ठीक है। चलिए इतना लिखें और इसको कर देते हैं हम फाइल मेनू में जाकर सेव। अब देखिए उसने डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही उसको ऑलरेडी सेव कर चुके थे। सेव कहाँ करें हैं, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसको भी सारी चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और डेस्कटॉप में जाते हैं। देखिए HTML नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इसको हम जो है अगर राइट क्लिक करते हैं तो ओपन विथ ऑप्शन आता है। देखिए ओपन विथ ऑप्शन आया, या तो आप देखिए गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हो या फिर कोई अन्य ब्राउज़र है या कोई अदर ऐप जैसे कि नोटपैड ओपन करना, नोटपैड में ओपन करना, तो नोटपैड को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने गूगल क्रोम आया, तो गूगल क्रोम में मैंने क्लिक करा तो आप देखिए फर्स्ट हेडिंग 1 का आ गया, सेकेंड मतलब H2 का आ गया और दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ का आ गया।
तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए हमने 3 चीज़ें लिखी थी। तो फर्स्ट हेडिंग लिखे थे, सेकंड हेडिंग और दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। एक और चीज़ लिखे थे माय फर्स्ट वेब पेज। तो माय फर्स्ट वेब पेज कहाँ आया? माय फर्स्ट वेब पेज इस टैब में नाम आ गया टाइटल का। देखिए माय फर्स्ट वेब पेज ये टाइटल का है। तो इधर ऊपर वाली जो चीज़ों को संभालता है वो संभालता है हेड टैग। हेड टैग में देखिए आपको क्या मिलता है? टाइटल टैग और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जिसे हम मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा मतलब स्टाइल शीट की लिंक हो गई, जावास्क्रिप्ट की लिंक हो गई, कोई अदर चीज़ें आपको देखने मिलेगी हेड टैग के अंतर्गत। और टाइटल आपका वेब पेज का टाइटल तो यहाँ पे आता है। बॉडी जो विजिबल पार्ट होता है किसका? वेब पेज का, वो आपको दर्शाने का काम करता है बॉडी। और HTML जो होता है रूट टैग होता है। रूट टैग ये डिफाइन करता है कि ये टैग मतलब ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो ये पेज है ये वेब पेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। हमने क्या क्या चीज़ें अभी देखे हैं देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार फिर से। वेब पेज है, वेब पेज के बारे में हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, बेसिक रूप से वेब पेज क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखिए वेब पेज दुनिया का पहला वेब पेज और टिम बर्नर्स-ली महोदय उनके बारे में बजाने हैं। कैसे वेब पेज का यूज़ करते हैं वो देखें। वेब पेज के प्रकार हमने देखे स्टैटिक और डायनेमिक। उसके बाद हमने स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में यहाँ पे बात की है। फिर वेबसाइट और वेब पेज में अंतर देखे हैं। उसके बाद एक वेब पेज को कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ देखें। ठीक है, क्रिएट करके उसको जो है रन कैसे करते हैं सारी चीज़ हमने देख ली है। सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, ब्राउज़र में ओपन करना और नोटपैड में ओपन करना। ठीक है, चलिए नोटपैड में ओपन करना भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेज है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं और देखिए इसको राइट क्लिक करते हैं और देखिए एडिट विथ नोटपैड आ गया है। डायरेक्टली ऑप्शन आ गया एडिट विथ नोटपैड। या ओपन विथ में जाओगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं आप ऑप्शन। यहाँ पे मोर ऐप में जाएंगे तो यहाँ नोटपैड आ गया। नोटपैड में नॉर्मल नोटपैड में उपयोग कर सकते हैं या नोटपैड प्लस प्लस भी आपको मिलेगा यहाँ पे, तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए नॉर्मली आपको कहाँ जाना है? एडिट विथ नोटपैड। ये देखिए यहाँ पे आपको एडिट मोड में ओपन हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोनों चीज़ हमने देख लिए। उसके बाद हमने बेसिक रिक्वायरमेंट देखें, टेक्निकल स्किल, बेसिक टूल्स हमने देख लिए। जैसे टेक्स्ट एडिटर की हमको ज़रूरत पड़ी। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ी जो कि हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार आने वाले चैप्टर्स में हम धीरे धीरे सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर कर लेंगे।